44 साल पहले 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई। ये फांसी की सज़ा एक ऐसे केस में या ऐसे इल्ज़ाम में दी गई जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एयानत जुर्म का मुजरम करार दिया गया। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक ये स्याह बाब था। पहले से जो स्याह तारीख और भयानक तारीख अदलिया की चलती आ रही थी, ये उसमें एक खौफनाक इजाफा था कि एक ऐसा शख्स जो किसी कत्ल में बरह रास्त मुलव्वस ना हो और जिसको सज़ा देने वाले जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपील वाला बेंच था, उसमें भी 4-5 के वोटों से फैसला हुआ था, उसमें ये इंतहाई सज़ा दी गई। पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में भी एक मोड़ था और शायद पाकिस्तान के समाज पे भी एक बहुत बड़ा ताज़ियाना था जो लगाया गया। पूरा पाकिस्तान आज जिस इज़्तिराब में मुब्तला है और जो बहुत बड़े बड़े बहरान हैं, उसमें 4 अप्रैल 1979 के वाक़े का बहुत बड़ा हिस्सा है या उसके असरात शामिल हैं। ये ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी जिसने 5 जुलाई 1977 को बंदूक की नोक पे मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया था और इक़्तिदार पे कब्ज़ा करवाया था। और वही जो ये 90 दिन में इलेक्शन का अलाप किया था और इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस नाजायज़ कब्ज़े को दवाम बख्शा था। एक नज़रिया ज़रूरत घड़ के आमर जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत को जायज़ करार दिया था और फिर ये एक स्याह रात 11 साल तक पाकिस्तान के समाज पे, सियासत पे और ये पूरे सूरत हाल पे हावी होके रह गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मुनफ़रिद शख्सियत के हामिल थे, जिनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, जिनमें से चंद एक पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात है कि आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी शख्सियत थी जिसका उभार जो मरवजा सियासत थी उसमें नहीं हुआ, बल्कि वो अवामी तहरीक, वो मज़दूरों और किसानों की तहरीक जो 1968 में शुरू हुई थी, जिस तहरीक ने मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और पूरे तूल अर्ज़ को अपनी लपेट में ले लिया था। ये तलबा तहरीक जो शुरू में पिंडी के एक तालिब इल्म को पुलिस के हाथों हलाकत पे शुरू हुई थी और इस तहरीक के बिल्कुल कुछ दिन के बाद ही उसमें मज़दूर शामिल हो गए थे और फिर पाकिस्तानी रियासत अपना कंट्रोल खो बैठी थी। उस तहरीक का जो बहुत बड़ा इजहार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत में हुआ और फिर पाकिस्तान की तारीख तब्दील होकर रह गई। बतौर ख़ास पाकिस्तान की सियासी तारीख ने एक बिल्कुल नया रूप धार लिया। इससे पहले पिछले 20-21 साल जो पाकिस्तान की तारीख का जो अरसा था, वो पार्टीशन के बाद वो गैर सियासी उसको करार दिया जा सकता है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे सियासत को, पूरे समाज को और हुक्मरानी पे वो कब्ज़ा करके उसको अपनी मर्ज़ी से चला रहे थे और मेहनत कश तबका या आवाम ऐसे लगता था जैसे उसका यहाँ पे वजूद ही ना हो। लेकिन फिर एक इस मामूली वाक़ये पे
यानी मामूली इस नवीयत से, इस हिसाब से कि कत्ल तो पहले भी होते थे, रियासत पहले भी कई कत्ल कर चुकी थी, पुलिस पहले भी कई कत्ल कर चुकी थी, लेकिन लोगों का जो सब्र का पैमाना वो इस नहज तक पहुंच चुका था कि वो इस वाक़े पे छलक पड़ा। यानी ये वो दौर था जब अयूब खान की हुक्मरानी के 10 साल का जश्न मनाया जा रहा था, तरक्की का और हुक्मरानी का, तो उसी दौरान ये वाक़या हुआ और लोग इतने तंग थे, गरीब और अमीर के माबैन फ़र्क इतना बढ़ चुका था और लोगों को ज़िंदगी गुजारना लोगों के लिए इतनी मुश्किल हो गई थी कि फिर इस वाक़ये पे जो रद्द-ए-अमल हुआ, उसने फील्ड मार्शल अयूब खान की जो आहनी आमरीत थी उसके परखचे उड़ा दिए और उसी तहरीक के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक नया सियासी जन्म हुआ, जिसने तारीख़ पे अनमिट नकूश छोड़े और वो भुट्टो बन गया जिस भुट्टो के बारे में नारा लगाया जाता है कि ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है। और वो ज़िंदगी क्या थी, वो कौन सी सियासत थी, वो कौन सा नज़रिया था जिसने ऐसे भुट्टो को, जो सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना का भी हिस्सा रहा हो, जो अयूब खान को डैडी कहता था और उसका वज़ीर भी रहा था और वही उन्हीं कामों में शरीक था जो जनरल अयूब खान उन दिनों किया करता था। लेकिन फिर इस तहरीक ने 68-69 की तहरीक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऐसी सियासत करने पे मजबूर कर दिया जो माजी में उसकी शख्सियत का खासा नहीं थी। और फिर इसी दौरान इस तहरीक के जो आम नारे थे, जो मौजूदा सरमायादाराना मलकियत के रिश्तों से इनकार पे मबनी थे कि जेड़ा वावे ओही खावे, सोशलिज्म आवे आवे, इनकलाब इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब, ये नारे फिर नई बनने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बन गए। आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा बन गए और सिर्फ नारों की हद तक नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो वज़ा किया गया था जो बरे-सगीर और बल्कि जनूबी एशिया में किसी भी, हत्ता कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी का भी इस हद तक लेफ्ट प्रोग्राम नहीं था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था। और फिर तहरीक में वो प्रोग्राम और ज़्यादा उजागर हुआ और उस तहरीक की तपश से आमरीत के परखचे उड़े और समाज बिल्कुल तब्दीली के लिए तैयार था। ये वो वक्त था जब सिर्फ इनकलाब का ऐलान कर दिया जाता, निज़ाम की तब्दीली के लिए एक भी कदम उठाया जाता तो उसके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट मौजूद नहीं थी, क्योंकि मेहनतकश तबके ने, मज़दूरों, किसानों और तलबा ने समाज पर कब्ज़ा कर लिया था और पूरे समाज की हरकत उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं थी। ये एक बड़ा जुर्म था और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हकीकी तौर पे साम्राज्य को ललकारा। यहाँ पे सोशलिज़म तो नहीं वो लाए और निज़ाम तो तब्दील नहीं किया, लेकिन जो चंद एक मादूदे जो इस्लाहात के ज़रिए काम किए उन्होंने, वो एक रेड अलर्ट था साम्राज्य के लिए और मंडी की मईशत के जो मालकान हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके लिए, कि उन्होंने यहाँ पे एक जैसी तैसी नेशनलाइजेशन की। अगरचे वो कोई सोशलिस्ट नेशनलाइजेशन नहीं थी, लेकिन जो लेफ़्ट रिफॉर्म्स की बहुत सारे इक़दाम किए, तालीम को मुफ्त करार दिया, सेहत के शोबे में इस्लाहात की और ज़मीन की एक लिमिट मुकर्रर की कि 12-12.5 एकड़ से ज़्यादा कोई मलकियत नहीं रख सकता, जो मज़ारे को हकूक़ दिए, जो सैफरीकी बोर्ड मुकर्रर किए गए सनतों में,
और इसी किस्म के इकदाम। ये एक मुनफरद मामला था पाकिस्तान में, और सरमायादारों को और आलमी साम्राज्य को ये ऐसा ख़तरा महसूस हुआ जिसकी बिना पे उनके लिए ये लाजम हो गया था कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटा दें। लेकिन शायद वो ऐसा ख्वाहिश रखने के बावजूद भी ना कर सकते। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 68 की तहरीक के दौरान जो मतलबात थे, जो इक़दामात थे, उनको आगे बढ़ाते, या नवंबर 67 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा गया था, उसमें जो प्रोग्राम दिया था, उसके मुताबिक तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, तो फिर शायद अमरीकी साम्राज्य के लिए या उनके जो मकामी गुमाश्ते थे यहाँ पे ज़ियाउल हक की शक्ल में और भी बहुत सारे थे, या मकामी सरमायादारों की शक्ल में, वो उनका बाल भी बिका नहीं कर सकते थे। लेकिन उस तहरीक के ख़ात्मे के बाद बजाय इसके कि एक इनकलाब अपना मंतकी अंजाम पे पहुंचता, उस तहरीक को एक इलेक्शन पे ले जाके उसके रद्द में इक़दामात करने शुरू कर दिए, जो मेहनत कश तबके की तवक्को के बरक्स इक़दामात थे। और फिर 70 के इलेक्शन में अभी तहरीक की गरमाइश मौजूद थी। फिर एक वाज़े मगरबी पाकिस्तान में मेहनत कश तबके का जो गढ़ था पंजाब, वहाँ पे गालिब अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की। लेकिन मेहनत कश तबके का, मज़दूरों और किसानों का मतमा नज़र ये इलेक्शन नहीं थे, ना ही सरमायादारी निज़ाम के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारना थी, बल्कि वो यकसर मुख्तलिफ एक समाज चाहते थे, एक निज़ाम चाहते थे जो सरमायादाराना जमहूरियत में मुमकिन नहीं था। चुनाचे 70 के मुतनाज़ा इंतखाबात, जिसमें एक तरफ अवामी लीग ने बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल की थी मशरक़ी पाकिस्तान में, और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसके तहत फिर एक और सानेहा हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान से अलग हो गया क्योंकि उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया था। ये बहुत बड़ा अन्याय था, बहुत एक गैर जमहूरी सूरत हाल थी। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिन हालात में इक़्तिदार संभाला था, वो सकूत ढाका के बाद का पाकिस्तान था। एक टूटा हुआ पाकिस्तान, एक शिकस्त खोरदा पाकिस्तान, जिसके 93,000 फ़ौजी भारत की कैद में थे और 5,000 मुरबा मील पाकिस्तानी रकबे पे भी भारत का कब्ज़ा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ से एक नई सियासत का आगाज़ किया, और उसने फिर तमाम तबकात को साथ चला के हुकूमत चलाने की कोशिश की, जो एक ऐसी फाश गलती थी जिसका खुमियाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने इक़्तिदार से दस्तबरदारी और फिर उसके बाद फांसी की सज़ा में भुगतना पड़ा, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, जो उसने फांसी की कोठरी में लिखी थी, उसमें इतराफ़ किया कि मैंने दो मुतज़ाद मफादात के हमल तबकात के दरमियान एक आबरूमंदाना मसालत कराने की कोशिश की थी। 5 जुलाई 1977 यानी फ़ौजी बगावत का ये सबक है कि इस किस्म की, यानी दो तबकों की, यानी एक मेहनत करने वाले और एक मेहनत लूटने वाले, दो तबकात के दरमियान किसी किस्म की मुसालिहत या मुफाहमत एक यूटोपियाई ख्वाब है। और उसी किताब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो लिखते हैं कि 5 जुलाई की बगावत का सबक यही है कि यहाँ पे एक तबकाती लड़ाई नागुज़ीर है, जिसमें एक तबका शिकस्त पाएगा और दूसरा फतहयाब होगा। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे मेहनत कश तबके को एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हुक्मरानों के ख़िलाफ़, सरमायादारों और जागीरदारों के ख़िलाफ़, और अमरीकी साम्राज्य और उसके एजेंटों के ख़िलाफ़, और जिसमें यकीनी तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये यकीन था कि मेहनत कश तबका फतहयाब होगा।
अब बदकिस्मती देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने इस अंजाम से जो सबक सीखा था, आने वाली पीपल्स पार्टी और जो उनके पीपल्स पार्टी के वारिस बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में या आज बिलावल भुट्टो की शक्ल में सामने आए हैं, उन्होंने ना तारीख से सबक सीखा, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस मैसेज से, उस पैगाम से या उन नताइज जो उन्होंने अख़ज़ किए थे उससे कोई सबक सीखा। उन्होंने बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इब्तदाई सियासत या पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो से बिल्कुल बरक्स सियासत का आगाज़ किया, तो उसके अंजाम में फिर वो पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो बतदरीज अब सिमटते बहुत ही एक पाकिस्तान के महदूद हिस्से तक क़ैद हो चुकी है। और वो शोहरत और वो मकबूलियत, वो हम अवामी हमायत, वो मेहनत कश तबके की हमायत रफ्ता रफ्ता मिटते मिटते अब अपने निशानात खोते जा रही है। अब इस सियासत से पीपल्स पार्टी को क्या मिला वो सबके सामने है, लेकिन एक और पहलू जो जिस पे मैं बात करूँगा, फिर पीपल्स पार्टी पे थोड़ी सी बात करूँगा, वो ये अदलिया है। ये अदलिया जिसने आईने पाकिस्तान बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, यानी ये आइन बताता है कि पार्लियामेंट ने किस तरीके से चलना, आइन सुपरवाइज करता है कानून साजी के जो बुनियादी कवानीन या बुनियादी असूल है उनको वज़ा करके, तो उसकी निगरानी करता है कि इस दायरे के अंदर रहना है। तो उस आइन को, उस दस्तूर पाकिस्तान को बनाने वाले को इसी जुडिशरी ने जो आइन की तशरीह करती है, उसी ने एक गैर मुनसिफाना फ़ैसले के तहत उसको फांसी की सज़ा दी। ये इनकी तारीख़ है जो आज बड़ी ये बातें करते हैं और फिर पूरी तारीख़ ही ऐसी है। तो दूसरी तरफ आज की पीपल्स पार्टी एक मज़ाक़ खेज़ कैफ़ियत का शिकार है कि वो जो भुट्टो के कातिल थे, नारा क्या था कि भुट्टो हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं, और भुट्टो के कातिल दो गिरोहों में आमने सामने बरसरे पैकार हैं। ज़ियाउल हक़ की सियासी और नज़रियाती औलाद दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ नवाज शरीफ एंड कंपनी है और दूसरी तरफ इमरान खान और उसके साथी हैं। ये दोनों ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात हैं और तारीख़ का सितम ये है कि एक गिरोह के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है और आज वो भुट्टो जो जिसको तारीख़ कत्ल नहीं कर सकी, जिसको फ़ौजी जनता कत्ल नहीं कर सकी, जिसको नाम नेहाद वाइट पेपर कत्ल ना कर सके, जिसको प्रोपेगेंडा, सरकारी प्रोपेगेंडा कत्ल ना कर सका, जिसको ज़ेड स्लैरी जैसे नाम नहाद दानश्वर ख़त्म ना कर सके, जिसको सलाउद्दीन जैसे रुजती ख़त्म ना कर सके, जिसको जमात इस्लामी जैसी फाशिस्ट पार्टी और उसका प्रोपेगेंडा ख़त्म ना कर सका, उस जिंदा भुट्टो को मटाने के लिए, उसके प्रोग्राम, उसकी जिद्दोजहद की नफ़ी करने के लिए कोई और नहीं है। उसके अपने सियासी जानशीन और वारिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की शक्ल में वही राइट विंग पॉलिसियों पे खड़े हैं, अमरीकी साम्राज्य के अतात गुजारों की शक्ल में खड़े हैं और सरमायादारी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लफ्ज़ी तब्दील करके राइज करने की कोशिशों में खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि 4 अप्रैल 1979 में जो एक सितम किया गया, अन्याय की गई पाकिस्तान के लोगों के साथ, उसका बदला सिर्फ इसी शक्ल में लिया जा सकता है कि उन तमाम कुव्वतों के ख़िलाफ़ एक नज़रियाती लड़ाई का आगाज़ किया जाए जो यहाँ पे लोगों की हकीकी आज़ादी के रास्ते में हायल हैं। और हकीकी आज़ादी किसी नारेबाजी से वाज़ेह नहीं होती। हकीकी आज़ादी से मुराद है माशी आज़ादी, और माशी आज़ादी से मुराद है कि साम्राज्यी जकड़बंदी से निकल के IMF, वर्ल्ड बैंक, मंडी की मईशत को मुस्तरद करके यहाँ पे अक्सरियती मेहनत कश तबके की क़यादत में एक ऐसा निज़ाम राइज किया जाए जिसमें तमाम लोग मेहनत करें
और तमाम लोगों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक मिले। हम जुल्फ़कार अली भुट्टो के सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को अगली नशिस्तों में भी जारी रखेंगे। आज तक के लिए इतना। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। सुर्ख सलाम।